So, hello, Bacha Party. Welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati. And guys, this is a very important video for all of you जिन लोगों ने जेईई मेन में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है. गाइस, एक अल्टरनेटिव एग्जाम के बारे में बताता हूँ जिसका भी फॉर्म चल रहा है और आप इसे अभी भी फोड़ सकते हो, या फिर अगर जेईई मेन में कम परसेंटाइल है, अगर आपकी लगभग 85 से लेके 90-95 के बीच में परसेंटाइल आपकी आ रही है, तो भी आप इस कॉलेज में इजीली एडमिशन ले सकते हो. बट ध्यान से सुनना, जो भी बातें मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, ऑल द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. और जिस कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूँ भाई, इसको इस कॉलेज के एक प्रोफेसर साहब हैं, उनको रिसेंटली आई थिंक 2022 से 2023 में पद्म श्री अवार्ड से नवाजा गया था. और ये कॉलेज पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट ऐसी यूनिवर्सिटी है, मतलब फॉरेंसिक साइंस के लिए फर्स्ट यूनिवर्सिटी है. फॉरेंसिक साइंस के दुनिया में, फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई की दुनिया में इसने मोनोपोली क्रिएट कर रखा है. पूरे इंडिया में इसके टक्कर की कोई भी दूसरी फॉरेंसिक साइंस की यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. ओके बच्चों पार्टी, तो मैं बात कर रहा हूं एनएफएसयू के बारे में, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के बारे में. एंड दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर फॉरेंसिक साइंस. और मजे की बात क्या है कि इन लोगों ने साइबर सिक्योरिटी में बीटेक कराना स्टार्ट किया है. एमटेक भी इन लोगों ने एआई, साइबर सिक्योरिटी और सिविल जैसे ब्रांचेज में काफी पहले ही स्टार्ट कर दिया था. और अभी इनके यहाँ एडमिशन चल रहा है बीटेक प्लस एमटेक प्रोग्राम में विद कंप्यूटर साइंस इन स्पेशलाइजेशन विद साइबर सिक्योरिटी. और जिनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में नहीं पता हो भाई, मैं बता दूं, आने वाले टाइम में पक्का हो सकता है कि कंप्यूटर इंजीनियर की संख्या जितनी तेजी के साथ बढ़ रही है, आने वाले टाइम में, जैसे अभी रिसेशन पीरियड में आप देख ही रहे होगे कि अच्छे अच्छे ट्रिपल आईटीज में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है. और मोर देन 50% बच्चे आज के टाइम में कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच में भी बेरोजगार हैं. और आने वाले टाइम में जिस तरीके से एआई का क्रेज बढ़ रहा है, आप ये मान के चलो कि कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों की जो ये छोटे मोटे लोग हैं, जो छोटे मोटे कोडिंग करने वाले लोग हैं, इनकी जॉब खड़े खड़े जाएगी, सीधे सीधे जाएगी. एआई इनकी जॉब खाने वाली है. और भाई मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बहुत सारी रिपोर्ट्स बोल रही हैं. कभी मौका मिला तो मैं इस पर डिटेल में डिस्कशन करूंगा कि आने वाले टाइम में किस किस ब्रांच में बहुत नुकसान होने वाला है और किस किस ब्रांच वाले बच्चों का फायदा ही फायदा होने वाला है. तो जिन ब्रांचेस का फायदा होने वाला है उनमें से एक ब्रांच है साइबर सिक्योरिटी. क्योंकि आज के टाइम में जो चोरियां हैं, फिजिकल चोरी कम और साइबर चोरियां, साइबर क्राइम बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है. और इन चीजों पर लगाम लगाने के लिए हर कंपनी को जरूरत पड़ेगी साइबर एक्सपर्ट की. आपको पता होगा, अब तो पुलिस वगैरह में भी साइबर सेल काफी पहले से चला आ रहा है. पहले तो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं था, पर अब वहां पर भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं. मतलब बहुत अच्छा करियर है साइबर सिक्योरिटी में. अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं, तो अगर आप कंप्यूटर साइंस और साइबर सिक्योरिटी में पढ़ाई कर रहे हो, सीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, तो आपका मान के चलिए आने वाले टाइम में एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर होने वाला है. क्योंकि हर एक कंपनी, चाहे वो कोर कंपनी हो या फिर टेक सेक्टर की कंपनी हो या सर्किटल कंपनी हो, हर कंपनी अपना एक सेंटर डाल रही है साइबर सिक्योरिटी के लिए. साइबर सिक्योरिटी का एक नया डिपार्टमेंट ही बना रही है, वहां साइबर एक्सपर्ट्स को हायर किया जा रहा है. क्योंकि भाई आज के टाइम में जो डेटा है ना, जो डेटा है ये पैसा है. डेटा इज आज के टाइम में ऐसा समझिए, डेटा आपका फ्यूल है और आपकी गाड़ी डेटा से ही चलने वाली है. क्योंकि अगर आपके पास सही डेटा है, आप को किस कस्टमर तक अपनी चीजें पहुंचानी है, अगर इस बात का डेटा आपके पास है, तो आपकी कंपनी मस्त चलेगी. लेकिन अगर क्या हो, आपका डेटा लीक होने लगे, क्योंकि सब कुछ वर्चुअल है, एक क्लिक पे सब इधर से उधर जा सकता है, बड़ी बड़ी फाइलें इधर उधर जा सकती हैं. इन चीजों को, इस चीज का टेंशन हर एक कंपनी को है. और इन चीजों को बचाने के लिए भाई हर एक कंपनी अपने साइबर सेंटर्स को डालना स्टार्ट कर चुकी है. तो आने वाले टाइम में साइबर सिक्योरिटी का बहुत अच्छा करियर होने वाला है. तो जो बच्चे साइबर सिक्योरिटी से पढ़ाई करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली दे कैन गो फॉर दैट. तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए. गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हालांकि बहुत सारे लोग आप में से मुझे जानते भी होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्यारे नंदन होंगे जिनको मेरे बारे में कुछ पता नहीं होगा. तो गाइस, मैं उनके लिए बता देता हूं, आई एम संदीप विश्वकर्मा and I am an electronics engineer and I am founder and CEO of STBZ.
I have already get qualified 3 times, and apart from this I have already qualified a lot of engineering entrance exam. हालांकि इतना अब इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने पिछले कुछ सालों में मोर देन 30,000 बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचा दिया है. एंड अपार्ट फ्रॉम अ करियर काउंसलर, आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर ऑल्सो एट STBG एकेडमी. एंड रिसेंटली मैंने एक किताब भी लिखी है, और ये AMU वाले बच्चों के लिए लिखी थी. दैट वाज द AMU कैप्सूल, जो कि खूब चली और बच्चों ने बहुत सराहना की. जो बच्चे AMU से बीटेक करना चाह रहे थे उन्होंने बोला कि भैया आपने ये बहुत अच्छी किताब लिखी. और एक और किताब पे काम कर रहा हूं, दैट इज AMU 11th एंट्रेंस पर मैं काम कर रहा हूं. क्योंकि जो भी समाज की, छोटी सोसाइटी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, देखो इतना बड़ा तो नहीं हूं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम अचानक से सॉल्व कर दूं, बट शुरुआत करते हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेकर. एक दिन बड़ी प्रॉब्लम भी टैकल करेंगे अपन लोग. ओके बच्चा पार्टी, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो. गाइस सबसे पहले मैं बता दूं, मैं जिस कॉलेज के बारे में बात कर रहा हूं उसकी लास्ट डेट 5वां ही है, तो लास्ट डेट थोड़ा नजदीक है. यहां एडमिशन लेने के 2 तरीके हैं, और यहां पे जिस ब्रांच में हम लोग इंटरेस्टेड हैं वो है बीटेक इन एमटेक कंप्यूटर साइंस एंड मतलब बीटेक इन एमटेक कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी, जो कि आपको गांधीनगर, दिल्ली, त्रिपुरा, धारवाड़ और गुवाहाटी जैसे सेंटर पर देखने को मिल जाएगा. और लास्ट टाइम एक पेरेंट्स यहां पर आए भी थे, फिर वो IIT गुवाहाटी में भी आया, मुझसे मुलाकात भी किया, और मैंने फिर उनका फीडबैक पूछा कि भाई आप NFSU गुवाहाटी सेंटर में गए थे तो कैसा रहा, उनका रिस्पॉन्स क्या था, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा. थोड़ा धैर्य रखिए. उसके अलावा वैसे तो यहाँ बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी, एमटेक इन AI एंड डेटा साइंस, स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारे कोर्सेज ये कराता है. ये कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है. ठीक है. और होम मिनिस्ट्री इस यूनिवर्सिटी को गवर्न करती है, और ये यूनिवर्सिटी नेशनल ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और इसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला हुआ है. अब आपको मैं बता दूं, ये बड़ा ही कम कॉलेजों को ये दर्जा मिलता है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. जो यूनिवर्सिटीज नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूट, मतलब जो इंस्टीट्यूट्स नेशनल लेवल पर एक इंपॉर्टेंस रखती हैं, उनको ये दर्जा मिलता है. और ये आपको मोस्ट ऑफ द NITs में देखने को मिल जाएगा, जितनी भी अपनी पुरानी NITs हैं. इनफैक्ट ट्रिपल ITs को भी इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा मिला है. हालांकि सबको नहीं मिला है, पर मोस्ट ऑफ द को मिला हुआ है. ओके तो अगर मैं बात करूं जिस कोर्स में हम लोग इंटरेस्टेड हैं, वो है बीटेक इन एमटेक कंप्यूटर साइंस इन साइबर सिक्योरिटी. पहले आप समझिए कि किस किस सेंटर पर है और कितनी सीटें हैं. वैसे तो आपको यहां पर जो इनटेक दिख रहा है, एक्चुअली में एडमिशन इस इनटेक से ज्यादा बच्चों का होता है, क्योंकि यहां पर कुछ सुपर न्यूमररी सीट्स भी हैं. लाइक कि आपको कश्मीरी माइग्रेंट का सुपर न्यूमररी सीट्स दिख जाएगा, और उसके अलावा डिफेंस कैटेगरी में भी सुपर न्यूमररी सीट्स दिख जाएगा. और डिफेंस कैटेगरी में यहां पर प्रियोरिटी लगता है, जैसे जागदली में प्रायोरिटी ऑर्डर है, वैसे यहां पर भी प्रायोरिटी ऑर्डर है, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं. अब बात करते हैं कौन कौन से कैंपस में बीटेक होता है, और कितनी सीट है, और कितना फीस है. तो फीस को लेकर मैं पहले भी इनसे नाखुश था और अभी भी नाखुश हूं. देखो 3 साल तक तो ये तुमसे 65,000 रुपए पर सेमेस्टर लेते हैं, मोटा मोटी 1,30,000, और उसके बाद से 90,000 पर सेमेस्टर लेंगे, मतलब 1,80,000 पर ईयर. आप समझिए ये फीस बहुत ज्यादा है. होम मिनिस्ट्री के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पर फिर भी दबा के पैसे ले रहे हैं. अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि 60% मार्क्स जो है आपको लेके आना पड़ेगा बोर्ड में. किन में? PCM में, या जो भी अपने यहां पे देख सकते हो, पास्ड एंड अपीयर्ड इन 10+2 इन फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड वन ऑफ द, इसमें से कोई भी कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब कोई भी एक सब्जेक्ट चल जाएगा. फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी है, उसके बाद किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर आपने पढ़ी है, तो अगर आपका इन तीनों का एग्रीगेट 60% है तो यू आर एलिजिबल. ये बात समझिए. अब आप अगर एडमिशन लेना चाह रहे हो तो आपके 12th में 60 होने चाहिए. SC ST PWD का 55 पे भी काम चल जाएगा. यहां पर एडमिशन के 2 मोड हैं. पहला जेई मेन के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो, और दूसरा मोड है एनफेट एग्जाम. और मान लेते हैं कि अगर लास्ट में इनके यहां सीटें बच जाती हैं, पहले जेई की मेरिट आती है 50% सीट की अलग से, फिर एनफेट की अलग से 50% सीट की मेरिट आती है, और बाद में स्पॉट, मतलब जो सीटें बच जाती हैं इसके बाद भी, वो सारी की सारी एनफेट से भरी जाती हैं, जेई से नहीं भरी जाती हैं. और यहीं पर एनफेट वालों को थोड़ा सा
फायदा हो जाता है। उसके अलावा अगर एनफिट एग्जाम कोई देना चाह रहा है तो उसका सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो। तो मोटा मोटी बात है कि बस एक ही ब्रांच है यहाँ पर, और अगर आपको एडमिशन लेना है तो इन इन कैंपसेस में आपका एडमिशन हो सकता है। अच्छा, आप ज्यादा घबराना नहीं, इंजीनियरिंग की और भी ब्रांचेज यहाँ पर हैं जो आपके सीनियर एमटेक कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। और उसके अलावा एमटेक इन सिविल इंजीनियरिंग में भी यहाँ पर पढ़ाई होती है, और फॉरेंसिक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में लोग पढ़ाई होती है, यहाँ पर पढ़ाई है। मतलब वो मेजरली जो पढ़ाई है या तो फॉरेंसिक से रिलेटेड है, या क्राइम से रिलेटेड है, या फिर साइबर सिक्योरिटी वगैरह से रिलेटेड है। और इस यूनिवर्सिटी को बनाया भी इसी लक्ष्य को लेकर गया था कि एक मतलब अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करेगा, आने वाले टाइम में साइबर एक्सपर्ट देगा इंडिया को। बाकी इसका फॉर्म चल रहा है, फॉर्म भरने के लिए आपको 1,000 रुपए देने पड़ेंगे, और बाकी लोग अपना देख सकते हैं कि आप लोगों का क्या चार्ज लगने वाला है। अब एडमिशन की बात करूं तो देखो, एनफिट अगर आपको देना है, मैं तो कहूंगा जिनको लग रहा है कि भैया पता नहीं मेरा जेई मेन से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आप एनफिट दे सकते हो। और एनफिट जो है इनका खुद का टेस्ट है जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके पूछा जाएगा। रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का मिला के मात्र 20% का वेटेज है, बाकी 80% का वेटेज पीसीएम का है। तो जिसका पीसीएम तगड़ा है उसका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो टोटल सीट का 50% सीट जेईई मेन को जाता है, और 50% सीट एनफिट को जाता है। और अगर उसके बाद कोई बच्चा रिफंड लेके या एडमिशन कैंसिल करा के जाता है तो सीट भी एनफिट से ही भरी जाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इतना ज्यादा फीस दे रहे हैं, क्योंकि इस फीस को हल्के में मत लीजिए। अगर आप हॉस्टल की फीस देखेंगे ना, तो देखो 1,30,000 नॉर्मल फीस आपको दिख रही है, 1.3 लाख फीस आपको दिख रही होगी 3 साल मतलब पर ईयर की, और 3 साल तक कितना ही लगेगा, 1.3 लाख। और उसके अलावा आप मान के चलो नॉन एसी सीट भी लोगे तो पर सेमेस्टर 50,000, और एसी हॉस्टल लोगे तो पर सेमेस्टर मोटा मोटी 80,000। तो अगर नॉन एसी सीट ले रहे हो तो भी 1 लाख आपका पर ईयर जाएगा। तो इसका मतलब 2.3 लाख पर ईयर जाने वाला है। और अगर एसी सीट लोगे तो आप मान के चलो 1,60,000 आपका पर ईयर जाएगा। फीस से ज्यादा रहने का खर्चा, जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला। तो आप देख सकते हो, जितना ज्यादा अच्छा सुविधा लेना है उतना ज्यादा अच्छा पैसा देना पड़ेगा सरकारी कॉलेजों में भी, ठीक है। तो कॉलेज इस हिसाब से काफी महंगा है। अगर महंगा है तो भैया अगर आरओआई होगा तो जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि जिस परसेंटाइल पर ये एडमिशन दे रहे होंगे उस परसेंटाइल पर और भी बहुत सारे कॉलेजेस मिल रहे होंगे। अब बात करते हैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की। तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से बात करें तो देखो, अभी तो इनका खुद का, जो बच्चे बीटेक में एडमिशन लिए हैं, अभी तो बीटेक इनका नया है, बीटेक प्लस एमटेक जो है इनका न्यू है। तो इनका कोई ऑफिशियली बैच अभी पास आउट नहीं हुआ है, वो अब इंटर्नशिप के लिए बच्चे एलिजिबल हो रहे होंगे। लेकिन जो एमटेक था, एमटेक किसका, खासकर साइबर सिक्योरिटी का, क्योंकि तुम्हारा भी प्लेसमेंट इन्हीं के साथ होगा। जो बीटेक प्लस एमटेक वाले हैं और जो डायरेक्ट एमटेक में जाएंगे उन सबका प्लेसमेंट एक साथ ही होगा। आईआईटीज में भी ऐसा ही होता है, हम लोग का एमटेक और बीटेक प्लस एमटेक का सबका प्लेसमेंट एक साथ ही होता है। जो कंपनी आती हैं वो सबको ऑफर करती हैं, जिसके पास है दम वो लेके जाए पैकेज, सिंपल सा लॉजिक है। तो हाँ, कुछ कुछ कंपनीज में ऐसा होता है कि सिर्फ बीटेक वाले अलाउड हैं, कुछ कुछ कंपनीज में सिर्फ एमटेक वाले अलाउड हैं। पर यहाँ तो सबकी जो फाइनल डिग्री निकल के आ रही है वो एमटेक ही निकल के आ रही है। तो यही कंपनी आपके लिए भी आएगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो एमटेक वालों का 2023 में प्लेसमेंट था, मैंने 2024 का प्लेसमेंट चेक किया, इन्होंने ऑफिशियली 2024 का ब्राउचर नहीं डाला है, और 2023 का इन्होंने प्लेसमेंट डाला है। और 2023 का जो प्लेसमेंट है इसमें इन्होंने बताया है कि हमारे यहां से जो हाईएस्ट पैकेज गया है 67 एलपीए गया है, और मीडियन पैकेज जो गया है 13 एलपीए गया है, और बाकी स्टाइपेंड जो गया है मीडियन इनके यहां से 30,000 का पर मंथ इंटर्नशिप का स्टाइपेंड है, और 1.35 लाख का हाईएस्ट स्टाइपेंड है। अब कंप्यूटर साइंस में ये सब पैकेज देखना इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको पता है करोड़ों तक के पैकेजेस लोगों के लग जाते हैं। सीटीसी होता है, इन हैंड नहीं होता है। सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी, प्लीज कीप इन माइंड, ओके। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बताता हूं कि किस किस कंपनीज में इनके बच्चे गए हैं। तो आप देखोगे जैसे अनुष्का जी हैं, ये सेल्स फोर्स में इंटर्न थी, उसके बाद इनका माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लग गया। उसके अलावा आप देखेंगे
तो बहुत सारे 2021 से 23, मतलब 21 में इन्होंने एडमिशन लिया और 2 साल में इनकी जॉब लग गई। ये एमएससी वाले लोग थे, ये एमएससी वालों का डेटा है। उसके अलावा नीचे इन्होंने एमटेक वालों का भी डेटा दे रखा है, एमएससी फॉरेंसिक साइंस, उसके बाद एमटेक फॉरेंसिक साइंस का डेटा दे रखा है कि इनके यहाँ कितने बच्चे एमटेक फॉरेंसिक साइंस में थे और उनमें से कितनों की जॉब लगी। और यहाँ पर इन्होंने एक चार्ट दे रखा है, जो चार्ट मैं आपको दिखा रहा था कि कितने बच्चे, कितने परसेंट बच्चे कहां से प्लेस्ड हुए हैं। तो ये है आपका परसेंटेज प्लेसमेंट, यहाँ पे मैंने लगा भी रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो है एमएससी साइबर सिक्योरिटी है और ये जो है एमएससी फॉरेंसिक है और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट हुआ है एमटेक साइबर सिक्योरिटी में, मोर देन, मतलब लगभग लगभग इन्होंने बता रखा है कि लगभग लगभग हमारे यहाँ से 80-90% बच्चे प्लेस्ड हो चुके हैं। और मीडियन सैलरी इन्होंने ये सब दिखा रखी है और कौन कौन से कंपनीज में इनके बच्चे गए आप यहाँ पर भी देख सकते हो। उसके अलावा कुछ बच्चों का इन्होंने, जैसे इनके कुछ बच्चे थे जो माइक्रोसॉफ्ट में गए थे, मतलब एक बच्चा माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड हुआ था, तो उसका इन्होंने एक्सपीरियंस लेके एक इंटरव्यू डाल रखा है। एसेंचर में जो बच्चा गया था उसका वीडियो डाल रखा है। क्वालकॉम एंड सेल फोर्स में गया था, उसका एक्सपीरियंस का वीडियो डाल रखा है। मतलब अपने बच्चों का भी इन्होंने प्रमोशन पे फुल ध्यान दिया है। लेकिन कुछ बातें जो मैं तुम्हें अभी बताऊंगा आगे, वो सुन के तुम थोड़े से शॉक्ड रह जाओगे। अब बात करते हैं भैया, चलो इतने सारे कैंपस हैं, कौन सा कैंपस अच्छा है, कौन से कैंपस में जाना चाहिए, कौन से कैंपस में नहीं जाना चाहिए और कौन से कैंपस का क्या कट ऑफ जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा जल्दी बता दो, मेरे को गुदगुदी हो रही है, कट ऑफ जानना है। और आपका क्या राय है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, थोड़ा सा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लास्ट टाइम मैंने इस वीडियो को बनाया था, इस कॉलेज पर वीडियो बनाई थी और बहुत हेट मिला था, बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारी बातें कही थी। नो डाउट ये कॉलेज फॉरेंसिक साइंस के लिए अच्छा है, लेकिन क्या बीटेक के लिए सच में अच्छा है, उस पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। देखो, इनका गांधीनगर मेन कैंपस है। अगर मैं बात करूं तो गांधीनगर उन 2008 के आसपास स्टेब्लिश हुआ था, हालांकि है बहुत पहले का। बतौर यूनिवर्सिटी इनको अभी रिसेंटली यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हुआ है और ये 12 एकड़ का, आई थिंक। दिल्ली का जो कैंपस है मात्र 8 एकड़ का है। त्रिपुरा में 70 एकड़ का कैंपस है। धारावाड़ में 46 एकड़ का कैंपस है। गुवाहाटी का इन लोगों ने कोई इन्फॉर्मेशन दिया नहीं था। अब कौन सा कैंपस अच्छा है, कौन सा कैंपस अच्छा नहीं है और कौन से कैंपस में प्लेसमेंट जाता है, वो जो मैंने प्लेसमेंट आपको दिखाया वो था गांधीनगर कैंपस का प्लेसमेंट। बाकियों का क्या है उसके बारे में आगे आगे थोड़ा सा मैं आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज दिखाऊंगा जिससे अपन डिसाइड कर पाएंगे कि एक्चुअल में प्लेसमेंट क्या है। बाकी तो सॉरी, एक्चुअली में कैंपसेस का हाल क्या है। बाकी तो इनके कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट, सेलफोर्स, मतलब बहुत अच्छी कंपनीज इन्होंने डाल रखी हैं। पर इन्होंने जो डाल रखी है ओवरऑल डाल रखी है बीएससी, मतलब सॉरी एमएससी और एमटेक सब कुछ मिला के इन्होंने डाल रखी है, जैसे एसेंचर, अमेजॉन, रिलायंस, मतलब रिलायंस वगैरह भी अच्छी कंपनी है, अमेजॉन को तो आप जानते ही होंगे। तो ये प्लेसमेंट का इनका वो था। लेकिन अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आपको ये बड़ा समझने में आसानी हो जाएगी कौन सा कैंपस कैसा है। अब ध्यान से सुनिए, कौन सा कैंपस कब स्टार्ट हुआ था ये आपको पहले समझना है। अब आप यहां पर देखेंगे तो पता चलेगा धारवाड़, गुवाहाटी तो अभी स्टार्ट हुआ है, त्रिपुरा भी अभी स्टार्ट हुआ है। सिर्फ 2 ही कैंपस पुराना है और उनमें भी बीटेक पुराना नहीं है, उनमें भी बीटेक अभी स्टार्ट हुआ है। अब आप देखिए 2 कैंपस जिसमें स्टूडेंट का मैं डेटा दिखाता हूं। अगर टोटल हर ब्रांच के बच्चों को मिला दिया जाए, हर ब्रांच के बच्चों को मिला दिया जाए तो गांधीनगर में मात्र 2907 बच्चे हैं, दिल्ली में मात्र 813 बच्चे हैं। तो चलो ठीक है यार, ये यहां अच्छी खासी भीड़ है, यहां थोड़ी बहुत भीड़ है। और मणिपुर में मात्र 41 बच्चे हैं, मणिपुर। पुणे एकेडमी मात्र 13 बच्चे हैं। गुवाहाटी में मात्र 12 बच्चे हैं। भाई तुम देख रहे हो, ये कब का डेटा है, 31/3/2024 का डेटा है कि इस मतलब इस डेट तक का डेटा है। जबकि 2000 ये जो था 2023 में ही स्टार्ट हो गया था। तो 2023 उसके बाद ये 2024, ये 2024 का डेटा है। मात्र 12 बच्चों का इन्होंने डेटा दिया। धारावाड़ में 68 बच्चे, त्रिपुरा में मात्र 210 बच्चे। तो बच्चे तो खैर कम है, बच्चे मान लेते हैं कम है। तो अगर मैं फैकल्टीज की बात करूं तो फैकल्टीज को भी आपसे क्लियर हो जाएगा कि यार धारावाड़ में मात्र 2 असिस्टेंट फैकल्टी, कोई प्रोफेसर नहीं, कोई एसोसिएट प्रोफेसर नहीं। त्रिपुरा में मात्र 3 फैकल्टी, वो भी असिस्टेंट, ना तो कोई प्रोफेसर है ना कोई एसोसिएट प्रोफेसर है। दिल्ली में मात्र और मात्र 12 असिस्टेंट हैं, 1 एसोसिएट हैं और 3 प्रोफेसर हैं। तो चलो यहाँ तो फिर भी ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर मैं देखूं गांधीनगर में तो चलो 50, 14 और 5, इस हिसाब से अगर आप देखोगे
तो गांधीनगर में भी जो जितने बच्चे हैं जिस हिसाब से ये बच्चे दिखा रहे हैं, 2907 बच्चे दिखा रहे हैं। 2907 बच्चों पर लगभग लगभग फैकल्टी और प्लेसमेंट, फैकल्टी स्टूडेंट आप रेशियो निकालो मोटा मोटी, 2907, मतलब 42.13:1, एक मतलब 42 बच्चे पर एक टीचर। तो नंबर ऑफ फैकल्टी भैया यहां पर भी कम है, यहां पर भी कम है, और यहां तो है ही नहीं। बच्चा, देखो बच्चा, और गुवाहाटी पे तो एक ही फैकल्टी है, गुवाहाटी पर भी मात्र एक ही फैकल्टी है जो इन्होंने अपने डेटा में दिखाया, और लेटेस्ट डेटा है, बहुत पुराना भी नहीं है, 1 साल पहले का ही डेटा है। तो अगर आप देखो ना, तो बच्चा और टीचर के रेशियो को देखते हुए आपको दो चीज क्लियर होगा कि भाई गुवाहाटी कैंपस उतना अच्छा नहीं है, त्रिपुरा कैंपस में भी उतना मजा नहीं है, धारवाड़ कैंपस में भी उतना मजा नहीं है, और कुछ फैकल्टीज में कुछ कैंपस में तो बच्चे ही नहीं है, कुछ कैंपस में तो बच्चे ही नहीं है। और जब थोड़ा मैं इस पे और रिसर्च किया तो पता चला बहुत सारी इस पे ये इनका ऑफिशियल डेटा है, मैं अपना डेटा ये सब नहीं दिखा रहा हूँ, ये इनका खुद का ऑफिशियल डेटा है। और बहुत थोड़ा और रिसर्च किया तो पता चला बहुत सारी जगहों पर तो ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना तो फैकल्टीज हैं ढंग की। कुछ लोग तो कह रहे थे कि यहाँ भाई जो फैकल्टी है उनसे अच्छे तो प्राइवेट कॉलेजों की फैकल्टीज है। मैं ही नहीं बोल रहा हूँ प्राइवेट कॉलेज में चले जाना, लेकिन अभी मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं कि हो सकता है फ्यूचर में ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा करे साइबर सिक्योरिटी के भी फील्ड में। बट अभी जिस तरीके का इनके यहाँ सिनेरियो है, आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि देखो, आप गांधीनगर सोच सकते हो जाने के लिए, मन करे तो दिल्ली भी सोच लो जाने के लिए, लेकिन इधर आप अपने रिस्क पर प्रॉपर रिसर्च करके जाना, क्योंकि सिंपल सा बात है यार, ये सब नई नई स्टेब्लिश हुए कॉलेज हैं। ये लोग अभी अभी जस्ट अभी अभी स्टेब्लिश हुए हैं, स्टेब्लिश भी नहीं हुए हैं अभी, तो ये ओपन हुए हैं, इनका शिलान्यास हुआ है। अभी ढंग से मेरे को नहीं लगता कि अभी चीजें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सेट हुई होंगी, क्लासेस प्रॉपर तरीके से सेट हुए होंगे, बहुत अच्छे तरीके से कैंपस वगैरह बन गया होगा, अभी ये सब नहीं होगा। हो सकता है आपको यहाँ जाके ट्रेवल करना पड़े। तो पहले तो आपको माइंडसेट बनाना, देखो ऐसा नहीं है कि यार रैंक कम है तो कहीं भी चले जाएंगे, है ना, 4 साल पढ़ना है भाई, नहीं अच्छा मिलेगा 1 साल ड्रॉप ले लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करियर के साथ नहीं खिलवाड़ करेंगे। यहाँ 5 साल है, यहाँ से बीएससी प्लस मतलब यहाँ से बीटेक प्लस एमटेक कर लिए तो उसके बाद भी चांस नहीं है। जैसे एक बार होता है ना कि हम बीटेक कर लिए कहीं रद्दी कॉलेज से या टायर 3 कॉलेज से, बाद में एटलीस्ट होप रहता है कि गेट फोड़ेंगे और जाके एमटेक करेंगे। लेकिन तुम तो यहाँ एमटेक भी करके निकल रहे हो, बीटेक के साथ साथ बेटा एमटेक भी करके निकल रहे हो, तो तुम बताओ। तो इस केस में वैसे भी मैं ड्यूअल डिग्री प्रीफर कम करता हूं, क्योंकि बीटेक करने के बाद बहुत ऑप्शन होते हैं हमारे पास, हम वो कर सकते हैं, हम आईएससी से एमटेक कर सकते हैं, फॉरेन जाके एमटेक कर सकते हैं। और इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, दिन दोनों में आप सोच सकते हो, इधर तो आप अपने रिस्क पे जाना, इनफैक्ट यहां पर भी जाने से पहले एक प्रॉपर रिसर्च कर लेना, क्योंकि स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो और फैकल्टीज का जो नंबर इन्होंने दिया है ये बड़ा आश्चर्यचकित कर दिया मेरे को कि इतना बड़ा कॉलेज, इतना नाम चल रहा है फॉरेंसिक। और देखो फॉरेंसिक पे तो ध्यान दे रहे हैं, आई डोंट नो उस लेवल का ये लोग बीटेक पे ध्यान दे पा रहे हैं कि नहीं। अभी वहां के वैसे तो हमने लास्ट ईयर बहुत बच्चों का एडमिशन कराया था, अब जैसे ही एक आध बच्चों से इंटरव्यू के लिए जो बच्चे रेडी हो जाए तो अपन इंटरव्यू भी कराएंगे, है ना। लेकिन वही है, बच्चा जो यहाँ है वो इंटरव्यू देने से डरते हैं, लेकिन एनीवेज अपन कराएंगे इंटरव्यू। बट आप समझिए, और उसके बाद अब आगे हम कट ऑफ पे बात करते हैं, आपको मेंटली क्लियर होना चाहिए। और प्लेसमेंट को भी लेकर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि ऑफ कैंपस है, ऑफ कैंपस है, ऑफ कैंपस है, तो आपको जाने से पहले इस पर भी रिसर्च करना है। एनीवेज अब बात करते हैं कट ऑफ पर। तो देखो यार, जेईई मेन के कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो धीरे धीरे जिस हिसाब से यूनिवर्सिटी ग्रो कर रही है उस तरीके से कट ऑफ भी काफी तेज आगे की तरफ भाग रहा है। अगर जिन बच्चों के 1 लाख से अंदर रैंक हैं, यानी मोर देन 93 परसेंटाइल रैंक है, तो आप बिल्कुल इस कॉलेज में अप्लाई करो, आपके एडमिशन होने की चांसेस हैं। लेकिन अगर आप किसी भी कैंपस में एडमिशन लेना चाह रहे हो तो 80 परसेंटाइल पर भी एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है 94 95 भी चला जाए। लेकिन अगर किसी के 90 परसेंटाइल के आसपास हैं तो एकदम बढ़िया उम्मीदवार है एनएफएसयू का। इतना भी बहुत टॉप की यूनिवर्सिटी नहीं है कि एनआईटी लेवल का कट ऑफ जाएगा, यूनिवर्सिटी ठीक है, पर ये जो कोर्स है यहाँ पर इतना भी टॉप का नहीं है कि एनआईटी लेवल का कट ऑफ चला जाएगा।
तो आप आराम से क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। अगर आपकी परसेंटाइल 85 से लेके 90-95 के बीच में आ रही है तो आपका एडमिशन इजीली हो जाएगा। और अगर आप इससे कम लेके आ रहे हो तो एनफेट का एग्जाम दे दो, एनफेट के थ्रू भी आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। क्योंकि सिंपल है यार, लास्ट में जब बच्चों को शुरू शुरू में बच्चे बहुत सारे भर देते हैं, पर बाद में जब बच्चों के पास बहुत सारा ऑप्शन रहता है और जब बच्चा एक्सप्लोर करता है कि भैया यहाँ तो फैकल्टी नहीं है, भैया इसका तो कैंपस ही नहीं बना है, भैया यहाँ तो लोकेशन ही अच्छा नहीं है, तो छोड़ देता है। और सीटें लास्ट तक जाके खाली रहती हैं भाई, वैकेंट रहती हैं, स्पॉट राउंड कराने पड़ते हैं। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा, एडमिशन होना बहुत टफ काम नहीं है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होना टफ काम है। तो एक मेरी तरफ से एक रिव्यू था, एक सजेशन था एनएफएटी के एनएफएसयू के बारे में। नो डाउट यूनिवर्सिटी अच्छा है, कैंपस बहुत मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर इनका है और काफ़ी अच्छा कैंपस बना हुआ है। तो ओवरऑल कॉलेज अच्छा है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिट अगर आपको मिलता है तो। पर वही डिपेंड करता है कि आपका रैंक क्या है। बहुत लो रैंक पे कॉलेज मिल रहा है, डोंट वरी, आंख बंद करके जाओ। पर बहुत अच्छा रैंक है और इससे बेहतर कॉलेज मिल रहा है तो एनएफएसयू जाना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। और बाकी अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की समस्या है, कोई भी हेल्प चाहिए, तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट विथ मी। एसटीबीजी का काउंसलिंग प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है, बहुत सारे बच्चों ने ले लिया है। और आप किस चीज़ के लिए रुके हुए हैं, फटाफट बुक करिए, क्योंकि बाद में अगर सीट खत्म हो गई ना तो फिर यूट्यूब वीडियो देख के ही काउंसलिंग करनी पड़ेगी, यूट्यूब वीडियो देख के ही काम चलाना पड़ेगा। संदीप भैया आपकी काउंसलिंग नहीं कर पाएंगे। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, थैंक यू सो मच, थैंक्स एवरीवन।